Hello बच्चों, let's read the question. The question said that a sheet of 15 gram of gold at 25 degree Celsius is placed on a 30 gram sheet of copper at 45 degree Celsius. What is the final temperature of the two metals assuming that no heat is lost to the surrounding? The specific heat of gold and copper are 0.129 joule per gram degree Celsius and 0.385 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। एंड हमारे पास ऑप्शन में है फर्स्ट में 42.1, बी में दे रखा है 40.1, सी में दे रखा है 41.1 एंड डी में दे रखा है 43.4। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, आइए इसे सॉल्व करें एंड देखें कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों आपका हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी से एंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ शीट ऑफ 15 ग्राम गोल्ड इज एट 25 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड ऑन 30 ग्राम शीट ऑफ अ कॉपर। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक शीट है जो कि कॉपर का है और इसके ऊपर एक दूसरा शीट को प्लेस्ड किया गया है जो कि आपका किसका है, गोल्ड का है। ये हमारे पास गोल्ड का हो गया और ये हमारे पास कॉपर का हो गया। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस और कॉपर वाले का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पे रखा है ना। ये जो कॉपर है ये क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हाई टेम्परेचर पे है। तो बेसिकली हीट जो फ्लो करेगा ना वो कहाँ से कहाँ करेगा, हाई से लो करेगा। ठीक है, ये होगा हीट फ्लो का। तो इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और इसका 25 डिग्री सेल्सियस और दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने को दे रखा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि कितना टेम्परेचर का यहाँ पे चेंज आएगा। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टू मेटल्स एज्यूमिंग दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। ओके, यानी कि जितना हीट ये इसको दे रहा है वो बेसिकली गोल्ड जो है वो पूरा हीट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये ले रहा है और ये क्या कर रहा है, इसे दे रहा है, इवॉल्व कर रहा है ये। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर का बेसिकली आपको मास दे रखा है, मास ये दे रखा आपका 30 ग्राम। ओके, एंड इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्या है, आ, ये बेसिकली आपको टेम्परेचर जो दे रखा है ना, ये आपका क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, यस, ये आपका फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। तो देख लेते हैं इसका, आप निकाल लो फार्मूला, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए मैं Q1 बोलता हूँ। ठीक है, तो Q इक्वल टू आ जाएगा mCV डेल्टा टी। ओके, तो मास दे रखा है 30, CV का वैल्यू कॉपर के लिए कितना है, कॉपर के लिए बच्चों 0.385 इंटू में 0.385 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, क्योंकि इसके पास फाइनली कितना था 45 और ये अपना हीट को इवॉल्व किया, यानी कि उसे कुछ ना कुछ दिया होगा। तो ये आ गया हमारे पास Q1 का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड के लिए निकाल लेंगे। तो गोल्ड का मास अपने को दे रखा है 15 ग्राम एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए Q2 निकाल लो। तो Q2 क्या आएगा, mCV डेल्टा टी। तो बेसिकली यहाँ से Q2 आ जाएगा बच्चों, m का वैल्यू कितना है 15 और CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है 0.129 T माइनस 25, T माइनस 25। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा T और इनिशियल टेम्परेचर क्या था गोल्ड का 25, है ना। इनिशियल हम लोग को 25 लेना है और फाइनल T हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड को कॉपर के ऊपर डाला जा रहा है। ठीक है, गोल्ड को, ये गोल्ड है, इसे कॉपर के ऊपर डाला जा रहा है। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 25 और इसका फाइनली कितना था 45, क्योंकि इसका जो बेसिकली ये हाई टेम्परेचर पे है तो ये हीटेड होगा, तो ये अपना एनर्जी से देगा, तो इसका फाइनली कुछ कम हो जाएगा 45 से। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना कम होगा। तो ये आ गया हमारे पास ये रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर को क्या रखना है बच्चों, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, मतलब जो भी हीट है ना वो अपना कोई लॉस नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर, हीट लॉस्ट बाय कॉपर इज इक्वल टू
हीट गेन बाय गोल्ड। ओके, हीट लॉस करेगा कॉपर और गेन कौन करेगा? गोल्ड करेगा। और कितना हीट है यहाँ पे दे रखा है 30 इंटू कॉपर का Q1 इक्वल टू Q2 बोल सकते हैं हम लोग। तो Q1 यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों? 30 इंटू 0.385 इंटू में 45 माइनस टी। ओके, ये किसके इक्वल होगा? हीट गेन बाय गोल्ड कितना हुआ है? 15 इंटू 0.129 टी माइनस 25, और ये टी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करो ना तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 34.6 माइनस 0.77 टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.129 टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3.22। तो बेसिकली 34.6 प्लस 3.22 इज इक्वल टू 0.129 टी प्लस 0.77 टी, ठीक है। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 37.82 इज इक्वल टू 0.899 टी। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये आएगा 37.82 डिवाइडेड बाय 0.899, दैट इज इक्वल टू 42.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जो यहाँ पे टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 42.1 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं क्या हुआ कि देखो यहाँ पे हमारे पास कॉपर है एक, जिसका आपको टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर गोल्ड को रखा गया है। गोल्ड का कितना टेम्परेचर है? 25। तो कॉपर हाई टेम्परेचर पे है तो कॉपर से हीट फ्लो करेगा गोल्ड की तरफ। तो ये जो कॉपर से हीट फ्लो किया तो इनिशियली जो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है ना, फाइनली जो दे रखा है वो 45, और यहाँ से कुछ ना कुछ कम होकर गोल्ड में जाएगा, और गोल्ड का यहाँ पे इनिशियली दे रखा है 25, और ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली हम लोग को दोनों का ये निकालना था हीट कैपेसिटी। दोनों का हीट कैपेसिटी निकाल लो, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हीट क्या है? इक्वल्स है, तो Q1 इक्वल टू Q2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा। सो ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 42.1। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.